In the name of Allah, who is the most beautiful and likes the beauty most of all. Assalamu alaikum dear students. मैं हूं प्रोफेसर इमरान राहिब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विद राहिब। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियोस टाइमली मुयस्सर आती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं और ग्रामर में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन किसी चीज़ के नाम को, किसी शख्स के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी आइडिया के नाम को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा, अली। अली इज़ नाउन। सना नेम ऑफ अ गर्ल है, नाउन। एंड मुल्तान नेम ऑफ अ सिटी, नाउन। अगर हम नाउन की टाइप्स की बात करें तो नाउन की 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं बेसिकली। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन, a common noun is the generic name of an idea, of an item in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of the sentence or in title। कॉमन नाउन एक जेनरिक नेम होता है, एक अमूमी नाम होता है। क्लास में चीज़ों का भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, जिसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। मीन एक ऐसा नाम जिसके स्टार्ट को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। जैसे कि अली की बात कर रहे थे। नाउ अली प्रॉपर नाउन है तो हमें अली का एक कैपिटल लिखना पड़ेगा, सना का एस कैपिटल लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉमन नाउन के आप पहले लेटर को कैपिटल नहीं लिखते, आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, गर्ल, रिवर, स्कूल, सिटी। ये तमाम वर्ड्स जो आपके सामने मौजूद हैं ये कॉमन नाउन हैं और इनके हम पहले लेटर को कैपिटल नहीं लिखेंगे। हाँ, इस सूरत में कैपिटल लिखा जाएगा अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना कि गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द चेयर तो तब हम गर्ल के जी को कैपिटल लिखेंगे। अदरवाइज़ गर्ल एक कॉमन नाउन है, आप इसके पहले लेटर को कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे। कॉमन नाउन के बाद है प्रॉपर नाउन। Proper noun, a proper noun is a specific name of a person, place or thing and is always capitalized। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर नेम होता है बंदे का, प्लेस का या चीज़ का, और आप जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे आपको उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, नासिर। नासिर इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन
और ये नासिर प्रॉपर नाउन है, तो नासिर को एन को हमने कैपिटल लिखना है, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, चाहे ये सेंटेंस के मिडल में आ जाए, चाहे ये किसी सेंटेंस के एंड में आ जाए, हमने नासिर के पहले लेटर एन को कैपिटल लिखना है। इसी तरह इंडस, सिंध, दरिया सिंध इंडस नेम है, इंडस का आई कैपिटल आएगा। मुल्तान, मुल्तान का एम कैपिटल, चाहे सेंटेंस का स्टार्ट हो, मिडल हो या फिर किसी सेंटेंस का एंड हो, हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। डे स्टूडेंट्स, उसके बाद है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड। कंक्रीट नेम से ही शो कर रहा है, मीन जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी मौजूद हो, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकें, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम चख सकें, टेस्ट कर सकें, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम स्मेल कर सकें, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम हेयर कर सकें, दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल इज़ अ कंक्रीट नाउन। वाई? क्योंकि इसकी एक कंक्रीट बॉडी होती है जिसको आप देख भी सकते हैं, जिसे आप छू भी सकते हैं। बिस्किट, आप बिस्किट को टेस्ट कर सकते हैं, आप बिस्किट को टच कर सकते हैं, आप बिस्किट का कलर बता सकते हैं, तो दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन। फ्लावर, फूल, कंक्रीट नाउन। और ये कहीं पर भी आ जाएंगे, इनका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता प्रॉपर नाउन की तरह। हाँ, ये अलग बात है, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो इनका पहला लेटर कैपिटल होगा। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट insensible ideas, things you can't perceive with the five main senses. We human beings have five senses: sense of touch, sense of smell, sense of taste, sense of sight and sense of hearing. abstract नाउन वो नाउन होता है जिस पर हमारे फाइव सेंसेस में से कोई एक सेंस भी अप्लाई ना हो सके। मीन कोई ऐसी चीज़ जिसे ना हम देख सकें, न सुन सकें, न चख सकें, न स्मेल कर सकें, न टच कर सकें, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम, वक्त। टाइम इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज टाइम की कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं होती, टाइम की कोई कंक्रीट फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। टाइम को ना आप स्मेल कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न हेयर कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं। सेम ब्यूटी, ब्यूटी इज वंस अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट, abstract noun. Justice, abstract noun. Life, abstract noun. Death, abstract noun. abstract noun वो नाउन होता है जिस पर हमारे फाइव सेंसेस में से कोई भी सेंस अप्लाई ना हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन is a common noun that names a group of people, creatures or objects. ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास। देखिए, क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, हैविंग डिफरेंट कलर्स, हैविंग डिफरेंट ड्रेसेस, हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैविंग डिफरेंट कास्ट। कौम मुख्तलिफ होती है, नाम मुख्तलिफ होते हैं, फिज़िकल फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं, एक्सेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन सबको एक कलेक्टिव नेम दे दिया जाता है, क्लास। तो क्लास इज़ अ कलेक्टिव नेम। फैमिली, फैमिली में ब्रदर भी होते हैं, सिस्टर, मदर, फादर, ठीक है, कजन्स, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। आर्मी, कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी, कलेक्टिव नाउन। फर्नीचर, कलेक्टिव नाउन। कॉस्मेटिक्स, कलेक्टिव नाउन। इस तरह ढेर सारे हैं जो आप सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल से पहले मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन
Material nouns are the names of raw materials from which something is made. Material नाउन रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे सिल्क, कॉटन, आयरन, गोल्ड, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। स्टील मटेरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स का इस्तेमाल करके, 1 2 3 4 5। They have singular and a plural form. For example, cat. हम कह सकते हैं कि 5 cats, 4 cats, 100 cats, जिसके साथ आप नंबर को अटैच कर सके, दैट इज काउंटेबल। टेबल काउंटेबल नाउन है। फैन, 3 फैन, देयर आर 3 फैंस इन द रूम। कमरे में 3 पंखे हैं, आपने फैंस को काउंट कर लिया, 3 का नंबर उसके साथ अटैच कर लिया, तो इट्स मीन दैट इज काउंटेबल। चेयर काउंटेबल। उसके बाद है लास्ट वन पे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर mass nouns are nouns that come in a state or quality that is impossible to count. ऐसी स्टेट, ऐसी हालत में मौजूद नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, मीन जिनके साथ आप नंबर नहीं लगा सकते, आप 1 2 3 4 कोई भी डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे होमवर्क, आपको कभी भी आपके स्कूल के टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि आज आप अपने 2 होमवर्क नहीं लिख कर लाए, आज आप 1 होमवर्क लिख के लाए, आज आप 2 होमवर्क लिख लिया। नो, नेवर। होमवर्क इज अनकाउंटेबल। वाटर, पानी, ठीक है, आपने किसी को ये नहीं कहा कभी कि यार मुझे 3 वाटर दे दे, हम मुझे 4 वाटर दे दे। मिल्क अनकाउंटेबल, आपने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे 5 मिल्क दे दे, 6 मिल्क दे दे। आप कहते हो कि यू नीड 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब लीटर काउंटेबल है लेकिन मिल्क काउंटेबल नहीं है। आप कहते हैं 5 बोटल्स ऑफ जूस, जूस अनकाउंटेबल है लेकिन बॉटल्स काउंटेबल है। तो काउंटेबल वो होता है जिसके साथ आप नंबर अटैच कर सके, और अनकाउंटेबल के साथ आप नंबर अटैच नहीं कर सकते। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। लास्ट पे वंस अगेन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।